स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के सामने मोतिया चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान बीजेपी के दो सहयोगी पार्टी के मंत्रियों को जमकर धक्का मुक्की करके पुलिस वालों ने जमकर पीटा है। दोस्तों, बताएंगे किस तरीके का है पूरा मामला और कैसे सरकार से समर्थन वापस लेने को लेकर दोनों पार्टियों ने विचार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस ने एक ऐसा उम्मीदवार उतार दिया दोस्तों की कांग्रेस के उम्मीदवार जब नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे तो मुख्यमंत्री के समर्थकों ने पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की। बताएंगे बवाल का क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बताएंगे संजय निषाद वाले मामले पर क्या नई बड़ी अपडेट आ रही है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बीजेपी के लोग अहंकार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं कि अपने सहयोगियों को भी जमकर पिटवा रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि सहयोगी भी बीजेपी सरकार में रहकर भी सुरक्षित नहीं है और अब एनडीए गठबंधन में जाने से पहले पार्टियों को डर लगना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें ये अपडेट महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा के जिला परिषद के अध्यक्ष पोस्ट के चुनाव को लेकर एनसीपी के पास शिवसेना के साथ मिलकर यानी एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट का आंकड़ा मिलाकर 35 के आसपास का था दोस्तों, यानी 65 में से 35 सीटें शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के गठबंधन के पास था दोस्तों, यानी आराम से यहाँ पर जिला परिषद के अध्यक्ष के पोस्ट पर शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन का कोई नेता चुनकर आता दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर क्योंकि आंकड़ा 27 का था और बीजेपी को पता था कि बहुमत हासिल करने के लिए 33 सीटों का जुगाड़ करना पड़ेगा और 27 तो बीजेपी के पास पहले से है और बाकी है और सपोर्ट की उसको जरूरत है दोस्तों। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह भी नहीं देखा कि आखिर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने के लिए जो दो पार्टी सपोर्ट कर रही है एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, उन दोनों पार्टी को अगर 17 जिला परिषद के अंदर अध्यक्ष का पोस्ट जीतना है और दोनों ने आपस में गठबंधन बना लिया है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था दोस्तों और ये सीट इन दोनों पार्टी के गठबंधन के नेता को जानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 27 का आंकड़ा था और उसे लग रहा था कि वो 33 तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद बीजेपी की प्रिया शिंदे अध्यक्ष और राजू भोसले उपाध्यक्ष के पोस्ट पर चुने गए दोस्तों। अपडेट यह है कि शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी में सेंधमारी की गई दोस्तों। शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी के दो पार्षदों को तोड़ लिया गया, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट के 3 सदस्यों को बीजेपी ने अपने पक्ष में वोट करवा लिया और एक निर्दलीय का सपोर्ट बीजेपी को मिल गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ये जो पूरा कांड किया दोस्तों अपने सहयोगियों के साथ जो बवाल किया, उसमें केवल ये नहीं है कि बीजेपी ने तोड़फोड़ किया हो और ऑपरेशन लोटस चलाया हो, बल्कि पुलिस का पूरा उपयोग किया गया दोस्तों। यहां तक कि शिवसेना के मंत्री शंभू राज देसाई गए थे इस पूरे चुनाव को कंट्रोल करने के लिए ताकि यहां से शिवसेना और राष्ट्रवादी का कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आए, उनका गठबंधन चुनाव जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री शंभू राज देसाई जो शिवसेना के मंत्री भी हैं दोस्तों और चुनाव में मैनेजमेंट करने के लिए गए थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि मंत्री होने के बावजूद इनका कोई सम्मान नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि मंत्री के साथ में धक्का मुक्की की गई। अपडेट यह है कि जहां पर वोट डलने वाले थे मतदान कक्ष में, वहां पर सादे कपड़े में पुलिस वाले आ गए और शिवसेना एनसीपी के सदस्यों के साथ में धक्का मुक्की की गई दोस्तों। मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि 10-10 पुलिसकर्मी उन्हें खींच रहे थे, यानी सोचिए कि बीजेपी सरकार में शिवसेना के मंत्री जो चुनाव का मैनेजमेंट करने के लिए गए हैं, भाजपा सरकार के पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जमकर दुर्व्यवहार किया है दोस्तों। धक्का मुक्की की गई है, उनके हाथ पैर में चोट आई है, बाएं हाथ और उंगली में जख्म है और मामला यही नहीं रुका है दोस्तों। शिवसेना के साथ साथ एनसीपी के जो मंत्री है मकरंद पाटिल, उनको भी चोट आई है, यानी दोनों पार्टी के मंत्रियों के साथ में पुलिस वाले दुर्व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहां से चुनाव जिताना था। ऐसे में सांसद नितिन पाटिल जमीन पर गिर गए दोस्तों, यानी एक और सांसद का अपमान किया गया। देसाई ने पुलिस वालों को गुंडे जैसा व्यवहार करने पर जमकर खड़ी खोटी सुनाई दोस्तों। लेकिन इन दोनों नेताओं को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर से सब कुछ कंट्रोल करते हुए पुलिस वालों को अपने इशारे पर चला रही है, क्योंकि पुलिस वाले उसी पार्टी की बात मानेंगे जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है और भाजपा का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बना हुआ है दोस्तों। तो ये साफ तौर पर शिवसेना और एकनाथ शिंदे की पार्टी और एनसीपी अजित पवार की पार्टी के लोगों को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में पुलिस है और उनके नेताओं के साथ में बल्कि मंत्रियों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर एनसीपी और शिवसेना वालों की आंख खोलने का मामला है कि अगर ये लोग अभी भी नहीं रुके और बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करते रहे तो भाजपा इनके साथ इसी तरीके का भद्दा मजाक करती रहेगी। सोचिए, जो सीट आराम से ये दोनों मिलकर जीत रहे थे वो सीट भाजपा ने इनसे छीन ली दोस्तों और ऑपरेशन कमल अपने ही सहयोगी के ऊपर चला दिया गया। इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें
पुडुचेरी के अंदर कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जिसे पता चल रहा है कि पुडुचेरी में मुख्यमंत्री और उसके आसपास के जितने भी सहयोगी साथी हैं दोस्तों सबके सब डरे हुए हैं। दरअसल पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी ने इस बार फैसला लिया है कि मुकाबला जबरदस्त तरीके का होगा दोस्तों, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रहे रंगास्वामी के सामने इस बार कांग्रेस पार्टी दमदार उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। और ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान मुख्यमंत्री पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी के खिलाफ टंटाचावड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद वैथिलिंगम को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। जैसे ही अपडेट आती है कि कांग्रेस पार्टी ने वैथिलिंगम को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है दोस्तों, मुख्यमंत्री रंगास्वामी के समर्थक इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि वैथिलिंगम कांग्रेस के नेता को नामांकन दाखिल करने से रोकने के सारे प्रयास किए जाते हैं दोस्तों। जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता और सांसद वैथिलिंगम वहां से निकल रहे होते हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, तो वैथिलिंगम को रोकने के लिए रंगास्वामी के समर्थक उनके गाड़ियों के आगे आकर बवाल करने लगते हैं दोस्तों, और पुलिस वाले भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। यानी सोचिए इतने ज्यादा डरे हुए हैं मुख्यमंत्री रंगास्वामी के समर्थक कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सांसद वैथिलिंगम को मैदान में उतारकर उनके मुख्यमंत्री को हराने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ऐसे में दोस्तों ये तगड़ा झटका है रंगास्वामी के लिए, जिन्होंने खुद की पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी और पुडुचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है दोस्तों। ऐसे अब एन रंगास्वामी के दिन फिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने वैथिलिंगम को मैदान में उतार दिया है, जो 2008 से 11 के बीच में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्गज नेता है दोस्तों। ऐसे में दिग्गज नेता के मैदान में कूदने के बाद अब रंगास्वामी के समर्थक सोच रहे हैं कि अब हाथ से लगता है उनके पुडुचेरी निकल गया, और इसीलिए बवाल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने रविवार को गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ के पार्क में आयोजित विशाल रैली के मंच पर फूट कर रोते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी दोस्तों, और उन्होंने निषाद समाज से अपनी पार्टी को मजबूत करने की अपील की। मंच से संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों का वोट छीना जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमें मजबूत होना होगा। आप सभी से कहूंगा कि अपनी निषाद पार्टी के लिए खड़े हो जाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों को पीछे छोड़ दिया गया है। संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकार ने हमको ठगने और लूटने का काम किया, हम लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा गया। मैं अपने समाज से अपील करता हूं कि ठगों और बेईमानों का साथ छोड़े। 2027 का चुनावी शंखनाद करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी ने हमारी पढ़ाई लिखाई छीनी, ये दावा करते हुए वे बताते हैं कि ओबीसी समाज में समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले कुल मिलाकर दोस्तों इनडायरेक्ट तरीके से उनका कहना था यादव समाज के लोगों ने निषाद समाज के लोगों का अधिकार छीना है, और ऐसे ही वो दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी और पुरानी सरकार की वजह से उनको और उनके समाज को ऐसी स्टेटस नहीं मिला, यानी ऐसी समाज के रूप में दर्जा नहीं मिला जिसे समाज के लोगों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दोस्तों निषाद समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए भावुकता वाले बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनका निशाना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर की तरफ है। यानी वो दावा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर है, जाटव समुदाय के लोग हैं, उनकी वजह से निषाद समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। यानी दोस्तों घूम फिरकर बसपा और सपा को टारगेट कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार के ये मंत्री है, और इनको समझ में आना चाहिए कि पिछले 5-7 सालों से बल्कि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। इसके बावजूद अगर ये अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिलवा पा रहे, तो फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आलोचना केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से समर्थन निकलता जा रहा है निषाद समाज का। सबको पता है कि निषाद समाज अब धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो चुका है, और समाजवादी पार्टी से भी निषाद समाज के कई बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों, जो समाज के लिए बड़े हितों के काम कर रहे हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की ओर निषाद समाज रुख कर रहा है। और संजय निषाद फंस चुके हैं, उनको पता है कि वो मुख्य मांग पर मोहर नहीं लगवा पाए, यानी अभी तक ऐसी स्टेटस नहीं दिलवा पाए, और पार्टी के अंदर भी फूट पड़ी है क्योंकि परिवार के लोगों को ही संजय निषाद आगे करते चले जाते हैं, और जो समाज के लोग हैं दोस्तों, समाज में जो एक से बढ़कर एक प्रतिभा है उनको आगे नहीं करते, तो विवाद वैसे भी बढ़ना ही है। और कहीं ना कहीं संजय निषाद पर इस बार काफी दबाव है दोस्तों, क्योंकि 2024 के चुनाव में संजय निषाद को समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था। इस बात से संजय निषाद भी डरे हुए हैं कि निषाद समाज का वोट उनके लिए अब कम हो गया है, इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके बार्गेनिंग की पावर खत्म हो जाएगी दोस्तों, यानी तोल मोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप लोग को जो भी अपडेट अच्छी लगी हो उसके हिसाब से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।